जीवन और मरण तो इस दुनिया में सभी का निश्चित है। इंसान जीते जी सिर्फ और सिर्फ फायदे ढूंढते रहता है, जैसे कि रिश्तों में फायदा, पैसों में फायदा, किसी की सेवा करने में फायदा। लेकिन क्या आपने कभी मृत्यु के फायदों के बारे में सुना है? तो चलिए आज मैं आपको मृत्यु के फायदे बताता हूँ और यह समझाने की कोशिश करता हूँ कि दुनिया में हर इंसान की मृत्यु क्यों जरूरी है। सबसे पहला फायदा तो यह है कि मृत्यु पापी इंसान को पाप करते हुए रोकती है। यदि कोई इंसान अपने जीवन में ज्यादा पाप कर रहा है तो मृत्यु एक ऐसा माध्यम है जो उसके जीवन का अंत करके भविष्य में उस इंसान द्वारा होने वाले पाप पर रोक लगाती है। यदि इंसान अमर होता तो उसके पाप कभी नहीं रुकते। दूसरा फायदा, पुण्यशाली जीवात्मा को ज्यादा पुण्य करके अच्छे कर्म करने का नया अवसर प्रदान करती है मृत्यु। दुनिया में कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो अपने जीवन काल के दौरान बहुत सारे अच्छे कर्म करना चाहते हैं, लेकिन कुछ इंसान अपनी सामाजिक परिस्थितियों के कारण मनचाहा कर्म नहीं कर पाते, जबकि कुछ लोग आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण अच्छे कर्म नहीं कर पाते। कुछ लोग पुण्य करना तो चाहते हैं, लेकिन उनका परिवार उसमें अवरोध पैदा करता है, जबकि कुछ लोग बुढ़ापे में अपनी सभी पारिवारिक जिम्मेदारियों से छुटकारा पाकर पुण्य करना चाहते हैं, लेकिन उनका शरीर उनका साथ नहीं देता। बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है, उसके बचपन के कपड़े वैसे वैसे छोटे होने लगते हैं। उसी तरह पुण्यकारी जीवात्मा की इच्छा जैसे जैसे अच्छे कर्म करने के बारे में सोचती है, वैसे वैसे उसका जीवन छोटा पड़ने लगता है। एक मृत्यु ही ऐसा माध्यम है जो पुण्यकारी जीवात्मा को सुखद मृत्यु देकर उसका जन्म ऐसी योनि में करवाती है जहां वो अपनी इच्छा अनुसार पुण्य कर सके जो पिछले जन्म में अधूरे रह गए हो। तीसरा फायदा, इंसानों के अहंकार की दीवार को तोड़ देती है यह मृत्यु। मृत्यु का सबसे बड़ा फायदा यह है कि वो इंसान के अंदर विराजमान अहंकार को चकनाचूर कर देती है। रावण, हिरण्यकशिपु, कंस, दुर्योधन, शकुनी, सिकंदर, हिटलर, चंगेज खान जैसे कई अहंकारी पुतले इस धरती पर पैदा हुए और उनके जमाने में किसी इंसान की हिम्मत नहीं हुई कि वो उनके सामने जाकर उनका अहंकार तोड़ सके। अहंकार की दीवार इतनी सूक्ष्म होती है कि खुद अहंकारी इंसान भी उसे तोड़ नहीं सकता। तब स्वयं मृत्युदेव उस पापी और अहंकारी जीवात्मा को कष्टदायी मृत्यु देकर यह समझाते हैं कि उसका अहंकार उसके मृत्यु को रोक नहीं सकता। चौथा फायदा, अमीर और गरीब का भेद मिटाती है यह मृत्यु। दुनिया जब से बनी है तब से लेकर आज तक किसी भी देश की सरकार अमीर और गरीब का भेद नहीं मिटा सकी। एयर कंडीशन रूम में बैठकर आइसक्रीम खाने वाला इंसान या फिर BMW एवं ऑडी कार में घूमने वाला इंसान अमीर कहलाता है, जबकि धूप में खुले आसमान के नीचे लारी लेकर मेहनत करके पैसे कमाने वाले मजदूरों की गणना गरीब इंसानों में की जाती है। मृत्युदेव अमीर गरीब का भेद नहीं करते और यह मृत्यु का सबसे बड़ा फायदा भी है, क्योंकि इंसान की जब मृत्यु होती है तो उसे स्मशान भूमि में अग्निदाह दिया जाता है, जहाँ कोई अमीर नहीं होता और ना ही कोई गरीब होता है। मैं बहुत अमीर हूँ और मेरे पास बहुत सारा पैसा है, ऐसे अहंकार में नाच रहे इंसान की तुलना दुनिया के सबसे बड़े मूर्ख इंसानों के साथ की जाती है। पांचवा फायदा, जीवन की एक सरता को मिटाती है मृत्यु। आप सबने देखा ही होगा कि कुछ इंसानों की जिंदगी आलसू और बेकार बन जाती है। इस प्रकार के इंसान सालों तक एक ही समय पर उठते हैं, नौकरी जाते हैं, शाम को आते हैं और सो जाते हैं। इस प्रकार के इंसानों के पास खुद की कोई सोच नहीं होती और ना ही ऐसे प्रकार के लोग कहीं घूमने जाते हैं। इस प्रकार के लोग अपने जीवन में कोई क्रिएटिविटी भी नहीं करते, क्योंकि ऐसे लोग खुद का अमूल्य जीवन आलस और किसी उत्साह के बिना गुजारते हैं। जीवन तो बहती नदी के जैसा साफ होना चाहिए, लेकिन कुछ इंसान उसे जानबूझकर बोरिंग बना देते हैं।
सालों तक एक ही प्रकार की जिंदगी जीकर इंसान उबाऊ हो जाता है और आखिर में वो बूढ़ा होकर खुद को कोसता है कि उसने अपने जीवन में कुछ भी नहीं देखा और कुछ भी नया क्रिएटिव नहीं किया। वो कहीं घूमने भी नहीं गया, बस परिवार की चिंता में पूरी जिंदगी गुजार दी। जीवन के आखिरी दिनों में उस इंसान को बहुत कुछ करने की तलब होती है, लेकिन बुढ़ापा उसके शरीर को कमजोर बना देता है। खुद को कोस रहा वह इंसान मृत्युदेव से मन ही मन मृत्यु की प्रार्थना करता है। अपने जीवन से उब चुके उस इंसान को अपने देह से छुटकारा दिलाकर मृत्यु उसके कर्मों के अनुसार उसे नया जीवन दिलाती है। यदि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम।